हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिगनर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने लेक्स ऑफ इंडिया और लेक्स ऑफ जे को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर। तो रिवर्स ऑफ इंडिया को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 से 4 वीडियोज़ में कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो हम जितना आपके लिए लेके आएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आपके जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप बीच में मिस कर जाएंगे तो वो चीज़ आप कवर नहीं कर पाएंगे आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को लैंड ऑफ रिवर्स भी बोला जाता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रिवर्स पाए जाते हैं। तो अगर हम मेन रिवर्स की बात करें तो 7 मेजर रिवर्स हैं हमारे इंडिया में: इंदस, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। इसके अलावा भी बहुत सारी रिवर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर जे से कोई स्टूडेंट देख रहा होगा तो वो कह रहा होगा कि सर ने चिनाब, तावी वगैरह को मिस कर दिया। तो नहीं, हम चिनाब जो रिवर्स ऑफ जे है उसके ऊपर अलग से वीडियो लाएंगे। ठीक है, वो हम इसमें कवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता। तो बात करते हैं हमारे, मैंने कहा कि 7 मेजर रिवर्स की, जिसमें इंदुस, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी आ जाता है। ठीक है, और इनकी बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हम इंडिया का जो रिवर सिस्टम है, इसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर, पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर, ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो रिवर्स के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हिमालयन रिवर्स क्या होते हैं, पेनिनसुलर क्या होते हैं, या फिर बात करें पेरिनियल, नॉन पेरिनियल क्या होते हैं, या फिर ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर को। तो हिमालयन रिवर कौन से रिवर होते हैं जिनका ओरिजिनेट कहाँ से होता है? हिमालयन माउंटेन रेंजेस से होता है। ठीक है, जितने भी रिवर जो हमारे हिमालयन माउंटेन रेंजेस से निकलेंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? हमारा हिमालयन रिवर्स बोला जाएगा। ठीक है, ये जो हिमालयन रिवर्स हैं इन्हें कहाँ से वाटर मिलता है? इन्हें एक तो जो ग्लेशियर से आइस मेल्ट होती है, आप सब लोग जानते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स जो हैं उनके ऊपर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। तो उन ग्लेशियर से जो आइस मेल्ट होती है उनसे ही वाटर मिलता है किसको? हिमालयन रिवर्स को। और ग्लेशियर्स की आइस के साथ साथ इन्हें और किस चीज़ से वाटर मिलता है? इन्हें मिलता है रेन से वाटर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हिमालयन रेंजेस में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो उनसे भी क्या होता है, हमारे हिमालयन रिवर्स को क्या मिलता है? वाटर मिलता है। ठीक है, अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो 3 बहुत ही बड़े और मेन रिवर्स आ जाते हैं हमारे हिमालयन रिवर्स में। पहला आ गया गंगा, दूसरा आ गया इंडस एंड थर्ड बना गया ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो बात करते हैं हम आगे पेनिनसुलर रिवर की कि पेनिनसुलर रिवर क्या होता है। पेनिनसुलर रिवर वो रिवर्स होते हैं जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटू से निकलते हैं। ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लेटू वगैरह ये हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, और अभी फिलहाल आप रिवर्स पे फोकस करेंगे। तो पेनिनसुलर रिवर क्या है? ऐसे रिवर जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटू से निकले, या फिर जो हमारे स्मॉल हिल्स हैं हमारे, बात अगर करें आप हिमालयन माउंटेन रेंजेस को छोड़ दीजिए, इंडिया के नीचे वाले पार्ट, मिडल वाले पार्ट में आ जाइए, वहाँ पे जो हमारी स्मॉल हिल्स हैं या पेनिनसुलर प्लेटूज़ हैं उनसे जो रिवर्स निकलती हैं उन्हें बोला जाता है पेनिनसुलर रिवर बोला जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, जो हमारी ये पेनिनसुलर रिवर है ये नॉन पेरिनियल रिवर होती हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नॉन पेरिनियल रिवर क्या होता है, तो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ हमारे पॉइंट नंबर 2 में कि पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पेनिनसुलर रिवर हैं ये क्या रहते हैं? हमारे नॉन पेरिनियल रिवर रहते हैं, क्योंकि इन रिवर्स के अंदर जो वाटर है ना वो पूरे के पूरे 12 महीने नहीं रहता है। ये डिपेंड करते हैं रेन्स पे। ठीक है, जितनी ज़्यादा रेन होती रहेगी इन रिवर में उतना ही वाटर फ्लो होता रहेगा। ठीक है, अगर रेन नहीं होगी, लॉन्ग टाइम तक रेन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, तो इन रिवर में पानी क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है इन रिवर में थ्रू आउट द ईयर वाटर फ्लो नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल हमारी नर्मदा होगी, गोदावरी होगी, एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे रिवर्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है, वो जब हम पेनिनसुलर रिवर को डिस्कस करेंगे नीचे, तब मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से रिवर आते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पेरिनियल रिवर और नॉन पेरिनियल रिवर क्या होता है। अभी मैंने बताया कि नॉन पेरिनियल क्या होता है, मैं पेरिनियल बताता हूँ पहले। ऐसे रिवर्स जिनमें वाटर फ्लो जो रहता है थ्रू आउट द ईयर रहता है, मतलब उनमें हमेशा पानी रहता ही रहता है, ऐसे रिवर्स को क्या बोला जाता है? पेरिनियल रिवर बोला जाता है। ठीक है, ऐसे रिवर यूजुअली कहाँ से निकलते हैं? हमारे माउंटेन से निकलते हैं। जैसे मैंने हिमालयन रिवर्स की बात की कि उनको तो हमेशा पानी मिलेगा, ग्लेशियर से आइस मेल्ट होती रहेगी। ठीक है, 12 महीने तो उन्हें ग्लेशियर से पानी मिलेगा। सेकेंड वन, उन्हें रेन से भी पानी मिलेगा। तो ऐसे रिवर्स जो ऑलमोस्ट हमारे हिमालयन रीजन के सारे रिवर्स जो हैं वो क्या हैं? पेरिनियल रिवर्स हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें हमारे हिमालयन माउंटेन रेंजेस की, तो वहाँ का जो क्लाइमेट रहता है, ठीक है, वो कैसा रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, ठीक है। जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट क्या हो गया, जहाँ पे इवेपोरेशन रेट जो है वो कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू रेनफॉल, मतलब रेनफॉल ज़्यादा होगा और इवेपोरेशन कम होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन रिवर्स में हमेशा पानी रहता है। अगर हम पेरिनियल रिवर की बात करें तो उनमें जो मेन रिवर्स आ जाती है हमारी, कौन सी आ जाती है, गंगा हो गया, ठीक है, और यमुना हो गया, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा हो गया, एट्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं नॉन पेरिनियल रिवर्स की तरफ। तो नॉन पेरिनियल रिवर कौन से रिवर हो गए, जिनमें कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर नहीं रहता, ठीक है, जिनमें 12 मंथ्स कंटिन्यूसली पानी नहीं रहता, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं किस पे, हमारे मेनली रेनी सीज़न पे डिपेंड करते हैं। जब भी रेनी सीज़न होता है उनमें वाटर रहता है, उसके अलावा उनमें वाटर कम हो जाता है या फिर ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। और ऐसे रिवर्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे यूजुअली पाए जाते हैं हमारे प्लेटू रीजन में, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बताया हमारे स्मॉल हिल्स में, ठीक है। इन रिवर्स को क्या बोला जाता है, पीरियोडिक रिवर भी बोला जाता है, मतलब जिनको टाइम टू टाइम पानी आता है, ठीक है, हर टाइम पानी नहीं रहता, ठीक है। जो ये रिवर्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे हमारा क्लाइमेट क्या रहता है, एरिड क्लाइमेट रहता है। एरिड क्लाइमेट मतलब जहाँ पे इवेपोरेशन रेट जो है वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन, ठीक है, मतलब एज़ कम्पेयर टू रेन, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी और रेन कम होगा। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें नॉन पेरिनियल रिवर की, तो हमारी गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ठीक है, और इसके अलावा भी और रिवर्स हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन से हो गए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अगर हम इंडिया के मैप की बात कर लें, ठीक है, कुछ ऐसा करके हमारे साउथ में इंडिया का मैप रहता है, तो ऐसे रिवर्स जो कहीं से भी निकलें और यहाँ की तरफ चले जाएँ, आई मीन आपको पता है यहाँ पर क्या है, हमारा बे ऑफ बंगाल है ना, हमारे इंडिया के ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो जितने भी रिवर हमारे बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल करेंगे, ऐसे रिवर को क्या बोला जाएगा, हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोला जाएगा। और अगर बात करें कुछ रिवर्स की जो जाके हमारे कहाँ पे मिलेंगे, हमारे अरेबियन सी में मिलेंगे। आपको पता है इंडिया के वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, तो ऐसे रिवर्स जो अरेबियन सी में ड्रेन करेंगे, ऐसे रिवर्स को क्या बोला जाएगा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोला जाएगा। तो सिंपली आप याद रख सकते हैं वो रिवर्स जो कहाँ जाएंगे, हमारे ईस्ट की तरफ, आई मीन बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करेंगे, तो बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल करेंगे, ऐसे रिवर्स को क्या बोला जाएगा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोला जाएगा। और वो रिवर्स जो हमारे अरेबियन सी में जाके फॉल करेंगे, ऐसे रिवर्स को क्या बोला जाएगा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर बोला जाएगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो ओरिजिन के हिसाब से भी हम रिवर को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हिमालय रिवर हो गया या फिर काराकोरम रेंज हो गया, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें विंध्या या सतपुरा रेंज जिसको बोला जाता है, या फिर छोटा नागपुर प्लेटू, वो कहाँ पे हमारे सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। और थर्ड वन की अगर हम बात करें सह्याद्री या फिर वेस्टर्न घाट की बात करेंगे, तो वेस्टर्न घाट ऑब्वियस सी बात है कहाँ पड़ेगा, हमारा वेस्टर्न इंडिया में ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे डिफरेंट मैंने आपको बता दिया कि हमारा इंडिया रिवर सिस्टम को कैसे कैटेगराइज किया गया, ठीक है। सबसे पहले हमने किसको पढ़ा था, हमारे हिमालयन रिवर को पढ़ा था, तो हम सबसे पहले हमारे हिमालयन रिवर्स को ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हिमालयन रिवर की बात करें तो हमारे जो मेन हिमालयन रिवर आ जाते हैं, इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे जे.एंड.के में और भी बहुत सारे रिवर्स हैं, उन्हें हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बात करते हैं हमारे इंडस रिवर की, ठीक है। इंडस रिवर जो है इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, बोखरचू ग्लेशियर से होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। इंडस रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इंडस रिवर हमारा बोखरचू ग्लेशियर से होता है। ये बोखरचू ग्लेशियर कहाँ पे, हमारा मानसरोवर लेक के पास है, ठीक है। कहाँ पे, तिब्बत में, ठीक है। इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, तिब्बत में मानसरोवर लेक है, ठीक है, उसके पास में क्या है, हमारा बोखरचू ग्लेशियर है, वहाँ से निकलता है हमारा इंडस रिवर, ठीक है। और कहाँ पे रेंज कौन सी पड़ जाती है, हमारी कैलाश माउंटेन रेंज पड़ जाती है। ओके, इंडस रिवर को हमारे तिब्बत में क्या बोला जाता है, सिंगी खम्बन बोला जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारे इंडस रिवर को तिब्बत में क्या बोला जाता है, सिंगी खम्बन बोला जाता है, या फिर लायंस माउथ भी बोला जाता है। ओके, आई रिपीट कि इंडस रिवर को तिब्बत में क्या बोला जाता है, सिंगी खम्बन बोला जाता है, या फिर लायंस माउथ बोला जाता है। ओके, इंडस रिवर का संस्कृत में क्या नाम है, सिंधु। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अनदर नेम ऑफ इंडस रिवर दैट इज सिंधु, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडस रिवर को कश्मीर वैली में क्या बोला जाता है, दरियाए सिंध बोला जाता है, ठीक है। इस किसी भी रिवर का नाम ना आपने हर तरीके से याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं और इस पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो इस पे एमसीक्यूज़ बनते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कश्मीर वैली में इंडस रिवर को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, दरियाए सिंध बोला जाता है। ओके,
ठीक है। होप आपको इंडस रिवर के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। कहाँ से निकलता है? हमारे बोकुरचू ग्लेशियर से निकलता है नियर मानसरोवर लेक, कहाँ पे? तिब्बत में। और माउंटेन रेंज की बात करें तो कौन सा माउंटेन रेंज पड़ जाता है? कैलाश माउंटेन रेंज पड़ जाता है, ठीक है। इंडस रिवर को तिब्बत में क्या बोला जाता है? सिंगी खम्बन बोला जाता है, या फिर लाइन्स माउथ बोला जाता है, ओके। इंडस रिवर को संस्कृत में क्या बोला जाता है? सिंधु। एंड इंडस रिवर को कश्मीर वैली में क्या बोला जाता है? दरियाए सिंध बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम हमारी ट्रिब्यूटरीज़ की तरफ। ये आप मैप भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तिब्बत से निकलता है हमारा इंडस रिवर, ठीक है। यहाँ से निकल के लद्दाख से निकल के J&K से निकल के और कहाँ चला जाता है? हमारा पाकिस्तान में चला जाता है। ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, सतलुज, रावी, ठीक है, चिनाब। तो वो वाली हम ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो रिवर्स ऑफ J&K में आ जाएगा, तो उसमें हम अलग से इस पूरे के पूरे इंडस रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ओके। अभी मैं आपको जितना बता रहा हूँ आपने उतना ही याद रखना है। तो ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें, इंडस की जो मेन ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो कौन सी ट्रिब्यूटरी है हमारी? जंस्कार हो गया, नुब्रा हो गया, श्योक, गिलगिट, सुरू, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और किशनगंगा, ठीक है। ये इंडस की मेन ट्रिब्यूटरीज़ हैं। और एक चीज़ और जो आपने याद रखनी है वो याद रखनी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, क्योंकि इस पर भी कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी वाली है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जंस्कार जो है हमारा वो इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का मीनिंग क्या होता है? मान लो ये इंडस रिवर है, ठीक है, ये इंडस रिवर है, तो जो यहाँ से इंडस रिवर के साथ कोई भी रिवर आके मिलेगा तो वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, क्योंकि वो इसके राइट साइड से आके मिल रहा है। और अगर कोई भी रिवर इसके लेफ्ट से जाके मिलेगा तो वो इसकी क्या होगी? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होगी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चिनाब, ठीक है, ये चिनाब है। या फिर हम बात करें, ये चिनाब की बात कर लो, रावी की बात कर लो, सतलुज की बात कर लो, तो ये सारे के सारी लेफ़्ट साइड से आके हमारे इंडस के साथ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसकी क्या होगी? लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, ओके। आई होप आपको लेफ़्ट बैंक एंड राइट बैंक में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, अगर कोई नया स्टूडेंट भी प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसे भी ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, ओके। तो बात करें जंस्कार की, जंस्कार इंडस की क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नुब्रा राइट बैंक है, ठीक है। श्योक की बात करें तो राइट बैंक, गिलगिट की बात करें तो ये भी राइट बैंक। अब आपको सुरू रिवर की बात करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ अब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी करके, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ने अब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी क्या लिखा है। तो अब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी बता रहा हूँ। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा इंडस रिवर यहाँ से चलता आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पाकिस्तान में आके अरेबियन सी में ड्रेन हो रहा है, ओके। तो अब अगर बात करें हम यहाँ पे चिनाब की बात कर लो, रावी की बात कर लो, ठीक है, और सतलुज की बात कर लो, ठीक है, तो इनका फ़्लो और इंडस रिवर का फ़्लो सेम है, ठीक है। इंडस रिवर भी यहाँ से यहाँ चल रहा है वेस्ट की तरफ, सतलुज भी वेस्ट की तरफ जा रहा है हमारा, ठीक है, रावी भी वेस्ट की तरफ जा रहा है, चिनाब भी वेस्ट की तरफ जा रहा है, झेलम भी वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर इंडस रिवर वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये बाकी सारी की सारी रिवर भी वेस्ट की तरफ जा रही हैं, तो ऐसी ट्रिब्यूटरी को क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। सब्सिक्वेंट, अभी मैंने अब्सिक्वेंट नहीं बताया, ठीक है। तो ऐसा रिवर, मान लो अगर हम ये इंडस रिवर जा रहा है यहाँ से यहाँ की तरफ, ठीक है, और जो कोई रिवर आ रहा है जो यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहा है, ठीक है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आके, बट इसकी ट्रिब्यूटरी आगे जाके इसी में वो फॉल कर रहा है, तो ऐसी रिवर को क्या बोलते हैं? ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है, जिसका डायरेक्शन जो था अपोजिट टू द डायरेक्शन मेन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मेन रिवर था, ठीक है। मेन रिवर वेस्ट को जा रहा था, बट जो सुरू रिवर है ये कहाँ जाता है? ईस्ट को जाता है, और आगे जाके क्या करता है? ये भी हमारे इंडस रिवर में फॉल करता है, ठीक है। तो ऐसी ट्रिब्यूटरी को क्या बोला जाएगा? ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी बोला जाएगा। होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी, ठीक है। बात करें झेलम की, तो झेलम भी क्या है? हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। चिनाब भी क्या है? लेफ्ट बैंक है। रावी लेफ्ट बैंक, तो ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर हम किशनगंगा की बात करें तो ये भी क्या है? इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। होप आपको अब अब्सिक्वेंट एंड सब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी में डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिब्यूटरी के बारे में आपको पता चल गया। हाँ, हम इन ट्रिब्यूटरीज़ को भी डिस्कस करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिवर्स ऑफ J&K पे हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम इन सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज़ को क्या करेंगे? अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करें इंडस रिवर की, अभी मैंने आपको मैप में बताया इंडस रिवर जो है ये कहाँ एंटर करता है? यूटी ऑफ लद्दाख में एंटर करता है, ठीक है, और बाद में फ़्लो करता है कहाँ पे? जंस्कार और लद्दाख रेंज के बीचों बीच से ये क्या करता है? फ़्लो करता है। अभी आपको मैप पे मैं दिखा चुका हूँ। उसके बाद ये J&K में एंटर कर जाता है और फाइनली कहाँ चला जाता है? ये पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में कहाँ पे एंटर करता है? ये चिल्लर, नियर चिल्लर जगह का नाम है इन दर्दिस्तान, ठीक है, वहाँ पे ये एंटर करता है पाकिस्तान में, और फाइनली कहाँ चला जाता है? अरेबियन सी में चला जाता है, ठीक है। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो इंडस रिवर का जो टोटल लेंथ है वो कितना है?
2880 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर हम इंडस रिवर की बात करें तो इंडिया में इंडस रिवर की लेंथ कितनी है, 709 किलोमीटर है, ठीक है। इंडिया में इंडस रिवर की लेंथ कितनी है, 709 किलोमीटर है। और अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो इंडस है फाइनली कहाँ चला जाता है, हमारा अरेबियन सी में चला जाएगा। और उसकी टोटल लेंथ कितनी रहेगी, 2880 किलोमीटर। और इंडिया में इसकी कितनी लेंथ है, 709 किलोमीटर है, ठीक है। इतना है हमारा कौन सा, इंडस रिवर। बात करते हैं हमारे गंगा रिवर की, तो गंगा रिवर कहाँ से निकलता है, हमारा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। आप नाम से याद रख सकते हैं, जी से याद रख सकते हैं, ठीक है। हमारा गंगा कहाँ से निकलता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, नियर गौमुख। यहाँ से भी हम याद रख सकते हैं, ट्रिपल जी को आप याद करके याद रख लें, ठीक है। गंगा कहाँ से निकलता है, गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख। कहाँ पे, हमारे उत्तराखंड स्टेट से निकलता है, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट की उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, ठीक है। ये याद रख लेंगे आप, गंगा कहाँ से निकलता है, हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, नियर गौमुख, उत्तराखंड इन उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जब गंगा निकलता है, यहाँ से गंगा रिवर निकलता है, वहाँ इसका नाम गंगा नहीं है, ठीक है। ये आप याद रख लेंगे, ठीक है। वहाँ इसको क्या बोला जाता है, भगीरथी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या नाम रखा है वहाँ पे, इसका भगीरथी रखा हुआ है, ठीक है। मतलब जहाँ से गंगा ओरिजिनेट होता है वहाँ इसको क्या बोला जाता है, भगीरथी बोला जाता है, ठीक है। जब वहाँ से गंगा निकल के हमारा कहाँ पे पहुँचेगा, ये आप मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारी गंगा रिवर, ठीक है। यहाँ से निकल रही है हमारी गंगा रिवर, ठीक है, यहाँ ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे आके इसको कौन सा रिवर मिलेगा, आगे आके इसको यमुना रिवर भी मिलेगा इलाहाबाद में, ठीक है। वो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जब यहाँ से गंगा निकलेगा वहाँ इसको क्या बोला जाएगा, हमारा वहाँ इसको बोला जाएगा हमारा भगीरथी, ठीक है। देव प्रयाग में जाके जो ये भगीरथी रिवर है ये मिलती है किसको, अलकनंदा रिवर को, ठीक है। इसको एक और रिवर मिल जाता है, कौन सा, अलकनंदा। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा गंगा आ रहा है, ठीक है। ये अलकनंदा यहाँ पे पहुँच के, ठीक है, जहाँ क्या नाम है यहाँ का, देवप्रयाग, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या मिल जाता है, भगीरथी रिवर किसको मिलती है, अलकनंदा रिवर को मिलती है, ठीक है। उसके बाद इस रिवर को क्या बोला जाता है, गंगा रिवर बोला जाता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, भगीरथी रिवर आ रही है, ठीक है। ये हमारी सेकंड रिवर कौन सी आ रही है, अलकनंदा। जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं उस जगह का नाम क्या है, देवप्रयाग। और इससे आगे इस रिवर को क्या बोला जाता है, भगीरथी रिवर को गंगा रिवर बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सी दो रिवर मिल के क्या बनाते हैं, गंगा रिवर बनाते हैं। तो कौन कौन सी हमारी, एक तो आगे हमारी भगीरथी और सेकंड वन क्या आगे, अलकनंदा। कौन से पॉइंट पे ये मिलते हैं, देव प्रयाग पे ये मिलते हैं, ओके। होप इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा गंगा रिवर है ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो गंगा रिवर सिस्टम है ये हमारे इंडिया का क्या है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट से जाता है, हमारा उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल से जाता है, ठीक है, ओके। बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की। तो गंगा की अगर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की बात करें, लेफ्ट बैंक की जैसे राम गंगा हो गया, गोमती हो गया। राइट बैंक की बात करें तो यमुना हो गया, सोन हो गया। जैसे कि अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको यहाँ पे सारी की सारी रिवर्स मिल जाएंगी जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है। जैसे अलकनंदा है, ठीक है, ये आपको यमुना दिख रहा है, ठीक है, ये आपको गोमती दिख रही है, ठीक है, ये आपको घाघरा दिख रही है, ठीक है, ये आपको सोन दिख रही है, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो काली या फिर श्रद्धा भी इसको बोला जाता है, या फिर गंडक भी। नेक्स्ट एक और ट्रिब्यूटरी आ जाती है, कोसी भी है और महानंदा भी है। ये सारी की सारी क्या है, हमारी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सा आ जाता है, यमुना और सोन आ जाता है। दो हमारी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, ओके, ठीक है। बात करें यमुना की तो यमुना जो है ये लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which is the longest tributary of Ganga? यमुना is the longest and the westernmost tributary of गंगा, ठीक है। यमुना कहाँ मिलती है गंगा को, ये मिलती है हमारे प्रयागराज में, ठीक है। कहाँ पे, इलाहाबाद में जाके, ठीक है। और जो हमारे गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बताया कौन सी, कोसी, ठीक है। कोसी को क्या बोला जाता है, सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है, ये कोसी को बोला जाता है क्या, सौरो ऑफ
बिहार भी बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रख लेंगे। बात करें हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो ब्रह्मपुत्र ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर। देखिए आप, यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ से। ओके, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? चेमयांगदंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है, चेमयांगदंग ग्लेशियर से होता है। कहाँ पे? कैलाश रेंज से होता है। ठीक है, कैलाश रेंज ऑफ हिमालय। अभी हमने लास्ट पढ़ा था इंडस रिवर। ठीक है, उसका भी कहाँ से निकलता है? कैलाश रेंज से वो भी निकलती है। और हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है? ये भी कैलाश रेंज से निकलती है। ठीक है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? सेंगपू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंगपू बोला जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? प्यूरीफायर। ओके, विच रिवर इज़ नोन एज सेंगपू इन तिब्बत? एंड द आंसर विल बी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है ये नाम, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें, इसे क्या बोला जाता है? सेंगपू बोला जाता है। कहाँ पे? तिब्बत में। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग या फिर सियांग बोला जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। ठीक है, हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है? चेमयांगदंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहाँ पे? कैलाश रेंज तिब्बत से। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सेंगपू बोला जाता है तिब्बत में। दिहांग और सिहांग कहाँ बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है, आसाम में आके इसको क्या बोला जाता है? हमारे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ठीक है, आसाम में आके क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। जब ये हमारे इंडिया को क्रॉस करके पहुंचती है बांग्लादेश में, तो वहाँ इसको क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप फिर से रिपीट करते हो, आप याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर को सॉरी, तिब्बत में क्या बोला जाता है? सेंगपू बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद तिब्बत से निकल के जब ये पहुंचती है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ इसको क्या बोला जाता है? दिहांग या फिर सियांग रिवर बोला जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करके जब ये पहुंचती है असम में, वहाँ इसको क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ठीक है, असम को क्रॉस करके जब ये पहुंचती है बांग्लादेश में, वहाँ इसको क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। ठीक है, इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टोन नियर अरुणाचल प्रदेश। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से एक एंटर करिए हमारे इंडिया में। ठीक है, तो कहाँ से एंटर करती है? हमारे सादिया टोन, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ रिवराइन आइलैंड। ठीक है, ब्रह्मपुत्र क्या बनाती है? बहुत सारे आइलैंड बनाती है, रिवराइन आइलैंड बनाती है। ठीक है, और बहुत सारे आइलैंड की बात करें तो उसमें जो सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है हमारी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, वो कौन सा है? माजुली रिवराइन आइलैंड। इसको आप याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र मैंने बताया क्या बनाता है? बहुत सारे रिवराइन आइलैंड बनाता है। ठीक है, उसमें से जो माजुली है, कहाँ पे? असम में, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा की। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मिलके डेल्टा बनाते हैं, ठीक है, वो बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड भी है। ठीक है, क्या है? बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड भी है, याद रखेंगे। ठीक है, और सुंदरबंस जो है ये कितना एरिया कवर करते हैं? 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। ठीक है, और इसका मेजर पार्ट जो है वो कहाँ पे? हमारे बांग्लादेश में है। ओके, वो कितना आपको समझ आ गया होगा। अगर हम बात करें आगे ट्रिब्यूटरी की, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी की बात करें, तो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? बोरी, यहाँ पे जिसको दिहिंग बोला जाता है। ठीक है, सेकंड वन धनसिरी। और अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कौन कौन सी आ गई? सुबनसिरी, यहाँ पे जिसको क्या बोला जाता है? गोल्ड रिवर। ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, गोल्ड रिवर किसको बोला जाता है? सुबनसिरी को बोला जाता है। ठीक है, कैम्बिंग भी इसकी क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मानस भी क्या है इसकी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। संकोश भी क्या है इसकी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, अब ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता। कौन सी? तीस्ता रिवर। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अलग से लिख रहा हूँ। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर। ठीक है, जो पहले ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी गंगा रिवर की। ठीक है, क्या था? पहले ये ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी गंगा रिवर की, बट 1787 में फ्लड आया, जिसकी वजह से तीस्ता रिवर में बहुत सारा पानी आया और इसने अपना रास्ता बदल दिया। ठीक है, रास्ता बदल के ये बन गया किसकी ट्रिब्यूटरी? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बन गया। ओके, ठीक है, इम्पोर्टेंट वन है इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है कि तीस्ता रिवर पहले ट्रिब्यूटरी हुआ करता था गंगा की। ठीक है, 1787 में जब फ्लड आया तब इस रिवर ने अपना रास्ता बदल के ये बन गया ट्रिब्यूटरी किसकी?
ब्रह्मपुत्र की। आई मीन पहले ये फॉल करता था गंगा रिवर में, अब ये तीसरा रिवर फॉल करता है हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर क्या है, नेशनल वाटरवे भी है, ठीक है, जिसका नाम है नेशनल वाटरवे 2। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है नेशनल वाटरवेज। ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे ना, तब उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो नेशनल वाटरवेज की बात करें तो जो हमारा नेशनल वाटरवे 2 है, ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, ठीक है। किस पे है, नेशनल वाटरवे 2 हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। और कहाँ से कहाँ जाता है ये सादिया टाउन से कहाँ जाता है, धुबरी तक जाता है, ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 किस पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, और कहाँ से कहाँ तक है, सादिया टाउन से धुबरी तक है, ठीक है। अगर आप आगे ले, ये मैंने एक मैप भी डाला है, इसमें आप सारी की सारी रिवर्स को देख भी सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मैंने आपको बोला, अगर हम बात करें किसकी, हमारे इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज थी वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो हम क्या करेंगे, अलग से रिवर्स ऑफ इंडिया सॉरी JNK में डिस्कस करेंगे, ओके। तो जो हमारी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारा इतना ही था, कौन सा, हिमालयन रिवर वाला टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कौन सा, पेनिनसुलर वाला, ठीक है। कौन सा रहेगा, पेनिनसुलर रिवर्स रहेंगी। इंपॉर्टेंट वन है ये, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर में ही आएगा हमारा कौन सा, नॉन पेरिनियल रिवर। कौन सा आएगा, नॉन पेरिनियल रिवर, ठीक है। और अगर हम नॉन पेरिनियल रिवर की बात करें तो नॉन पेरिनियल रिवर में ही आ जाएगा हमारा क्या, ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ओके। किसमें, नॉन पेरिनियल रिवर में आ जाएगा हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो रिवर जो कहाँ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में, वो कौन से होते हैं, ईस्ट, एंड जो जाते हैं हमारे कहाँ पे, अरेबियन सी में, वो क्या हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग PDF चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप बिगनर्स क्लास सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, किस चीज़ का, हमारे टेलीग्राम चैनल का। तो वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे की सारी PDF मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।